पहलगाम हमले के बाद एक्शन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने उड़ाया आतंकी आसिफ शेख का घर। त्राल में गिराया हमलावर आसिफ शेख का घर। तो आसिफ शेख आतंकियों को पनाह देने और साजिश रचने में शामिल था। आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी है और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई की गई। एहतियातन इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। तो त्राल में हमलावर आसिफ शेख का घर गिराया गया है। आतंकियों को पनाह देने के आरोप में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर को गिराया गया है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े लश्कर आतंकी आसिफ शेख का घर त्राल दक्षिण कश्मीर में गिराया गया है। तो आतंकी आसिफ शेख का घर त्राल दक्षिण कश्मीर में था जहां पर उसे गिराया गया और ये खंडहर घर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। घर में कांच के शीशे टूटे हुए, साथ ही साथ घर के जो लकड़ियां हैं वो भी इसमें टूटी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो भारत सरकार फुल एक्शन मोड में है क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया है उसके बाद भारत सरकार चुप बैठने को नहीं है और भारत की तरफ से करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन इसी बीच लगातार एक एक करके तमाम अपडेट्स आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आतंकी आसिफ शेख का घर त्राल में मौजूद है जिसको गिराया गया। तो ये तस्वीर भारत एक्सप्रेस आपके साथ लगातार साझा कर रहा है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि घर के कांच के शीशे टूटे हुए हैं, साथ ही लकड़ियों के जो पटरे हैं घर के वो भी टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रईस अहमद मेरे साथ पहलगाम से जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रईस, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, आसिफ शेख का घर गिरा दिया गया है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा आक्रोश है, एंगर है पूरे कंट्री में और जिस तरह से रिएक्शन गवर्नमेंट की ओर से भी आ रहा है, बैठकें हो रही है, इसके साथ साथ जो है वो जवाब देने की बात आ रही है। तो जिस तरह से पहले भी हमने कहा था कि एक स्ट्रांग मैसेज जो है वो अब यहाँ से जाने वाला है, तो इसी के अंतर्गत इसी के सिलसिले में जो है आज त्राल में जो आसिफ शेख है, लश्कर टेररिस्ट है, इसके घर को जो है वो पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने छानबीन की, तो उसके बाद जो है वहाँ पे कुछ सस्पेक्शियस मटेरियल पाया गया, तो उसके बाद उस मकान को जो है वो ब्लास्ट किया गया। तो बिल्कुल ये एक सिलसिला शुरू हो गया है। जिस तरह से हमने पहले भी कहा था कि पहले लोगों को क्वेश्चन के लिए बुला लिया गया था, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उन पे खास नजर रखी जा रही है और इसके साथ साथ ये पूरा जो टेरर मॉड्यूल है उसको जो है खत्म करने के लिए जो है वो कोशिशें हो रही है। और यही वजह है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो है वो सरकार पूरी तरह से बदले के मूड में है, बदला लेने के मूड में है और तमाम जो है जिस तरह की नरमियां बरत रही थी अभी तक सेना, अब वो एक साइड उन्होंने कर दी है और अब बिल्कुल जो OGWs है, जो लश्कर के साथ जुड़े हुए टेररिस्ट है, उनके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इसी के सिलसिले में आज त्राल में आसिफ शेख का घर जो है उसको जो है वो ब्लास्ट किया गया और इसके साथ साथ और भी कार्रवाइयां जो है वो हम आगे हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो OGWs से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, इसी के चलते जिस तरह से बांडीपोरा में एनकाउंटर हुआ है अभी वो जारी है, तो कहीं और जो है एक तो गिरफ्तारियां होंगी और दूसरी तरफ से जो है जो इनपुट सेना को मिल रहे हैं अब वो ऑल आउट जाएंगे। पूरी तरह से जो ये नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश होगी। बिल्कुल रईस, और एक बड़ी कामयाबी भारत सरकार के हाथ लगी है क्योंकि अब आतंकी आसिफ का घर गिरा दिया गया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं आदिल के कुछ और परिजनों का क्या कुछ कहना है। जिंदगी छीना, आदिल ने उनका गन छीना कि उनको ये बोला कि आप इन बेकसूर लोगों को क्यों मार रहे हो।
इनका कसूर क्या है? जो बाहर से घूमने के लिए आया है, इनको आप क्यों मार रहे हो? इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इनको मार रहे हो? आप इनको मत मारो। तो इसी बात पे आदिल की और उनकी हाथ थपाई होगी। तो आदिल ने उनकी गन छीनी, गन छीनते छीनते फिर उन्होंने आदिल को 3 फायर मार दिए। तो आदिल को भी उन्होंने शहीद कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि वो जहाँ भी है, जैसे भी है, उनको भी ऐसा करना चाहिए जैसे आदिल के साथ किया उन्होंने, उन टूरिस्टों के साथ, उन मासूमों के साथ किया जो बेगुनाह मारे गए, सबके साथ क्योंकि उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। जिन्होंने आदिल के साथ, टूरिस्ट के साथ ऐसा किया, उनके साथ भी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। मैंने फ़ोन कॉल किया, उसने बोला मुझे मैं काम पे जा रहा हूँ। मैंने बोला जाओ। बाद में जब वहाँ लौट के मैं खाई, वहीं से जान करते करते शहीद हो गए। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं बेसहारा हो गई। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं विधवा हो गई। ये 2-3 साल से कर रहे थे। जा रहा था, 2-3 साल हो गए इसको, वही काम करता था। तो पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी हमले हुए हैं, उसके बाद से भारत सरकार फुल एक्शन मोड में है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिस बैठक को लेकर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए हैं। सीधा उनके पास चलेंगे। प्रशांत, आपने बताया कि आज इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी समझेंगे कि पाकिस्तान का पानी जब भारत रोक रहा है, पानी जब वहां पर नहीं जाएगा, तो क्या भारत में पानी को रोकने के लिए रिजर्वॉयर बनाए जाएंगे? उसको किस तरफ मोड़ा जाएगा? किस तरीके से आज इस बैठक में बातचीत हो सकती है? थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, देखिए राधा, अगर थोड़ा पहले जाएं और कल की बात करें तो जब ऑल पार्टी मीट जब हो रही थी तो ओवैसी के द्वारा ये सवाल जो है वो सरकार से पूछा गया था कि क्या भारत के पास पर्याप्त चीजें हैं या फिर पर्याप्त जगह है कि उस पानी को जो हम 20% ही अपने पास रखते थे और अब 100% अपने पास रखेंगे, तो क्या उसको रोकने के लिए, उसको रिजर्व करने के लिए हमारे पास क्या संसाधन है, उसका क्या उपाय हमारे पास है? तो उस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था कि एक मैसेज देने के लिए सरकार ने फैसला लिया है और जो शुरुआती दौर है उसमें सरकार इस फैसले को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो इसी कड़ी में अब जो जल संसाधन मंत्री हैं CR पाटिल, वो गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और जो तैयारियां की गई हैं मंत्रालय के द्वारा उसकी डिटेल उनके साथ साझा करेंगे। क्योंकि देखिए राधा, बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज तो यहाँ पर भारत के लिए जरूर होगा, क्योंकि 100% में से कुल 20% जो पानी है वो भारत अपने पास रखता था और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर 80% पानी जो है वो सप्लाई किया जाता था इस ट्रीटी के द्वारा। लेकिन अब जब पानी बंद कर दिया गया है तो उसको रोकने के लिए, उसको रिजर्व करने के लिए क्या कुछ समाधान सरकार के पास है, उस चीजों को लेकर इस मीटिंग में ब्रीफ किया जाएगा। पानी को कहां से मोड़ा जाएगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं राधा, जब हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाता है तो दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसे हालात कहीं ना कहीं आ जाते हैं और पानी का लेवल, जो जमुना का पानी लेवल है वो ऊपर बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर हथनी कुंड से ही ज्यादा पानी छोड़ने के बाद दिल्ली के अंदर ये हालात होते हैं, तो जब पंजाब की तरफ से वो 80% या 100% जो पानी अब आगे की तरफ आएगा तो क्या असर उसका पड़ेगा, इन सब मुद्दों को लेकर गृह मंत्री को ब्रीफ इस पूरे मामले पर जल संसाधन मंत्री और विदेश मंत्री के द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल, और देखना होगा प्रशांत कि क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, किस तरीके से जल संसाधन मंत्री CR पाटिल इस पूरे विषय को डिकोड करते हैं और क्या कुछ इस पर फैसला लिया जाएगा। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इसी बीच मेरे साथ रईस भी बने हुए हैं पहलगाम से, सीधा उनके पास चलेंगे। रईस, वहां पर क्या कुछ हालात हैं? आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है, लोगों के मन में क्या डर का माहौल है, किस तरीके से वहां पर सेना के जवान तैनात हैं, सब कुछ विस्तार से बताइएगा रईस। जी हाँ, बिल्कुल। ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि दुकानें जो है वो अभी भी बंद है। जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है वो खौफजदा है। उनके अंदर एक खौफ है कि ये वाकई जो हमला जो हुआ है उसके बाद जो है एक पैनिक सा फैल गया था। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये पूरा इलाका जो है वो मास्टर में ले लिया है, तो उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया है और लोग, उनको भी पता है कि जो ये मिलिटेंट है, जो आतंकवादी जिन्होंने हमला किया है, इनको जल्दी जो है वो सबक सिखाया जाएगा। यही वजह है कि लगातार यहाँ पे लोग जो है वो यही मैसेज दे रहे हैं पर्यटकों को कि इस गम की घड़ी में वो उनके साथ है। अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके साथ हो जाएगा, उसके बाद वो टूरिस्टों पे जो है वो पर्यटकों पे कोई आंच आने देंगे। तो लगातार यहाँ से यही मैसेज जा रही है।
हर मकता में पीछे जो है हर किस्म के लोग जो है, हर मजहब के लोग जो है इस हमले को पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप पहलगाम का लुक देख रहे हैं, बिल्कुल। पूरी तरह से अभी भी सन्नाटा छाया हुआ है। पर्यटक जो है वो पलायन कर चुके बिल्कुल हैं। रईस, सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि पहले कश्मीर के लोग समर्थन नहीं देते थे भारत का, वो डर के साए में जीते थे आतंकवादियों के, लेकिन अब बदलाव यह है कि वहां के लोग भी आवाज उठा रहे हैं। उनका भी कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार के साथ हम खड़े हैं। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।